न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नालंदा में बिहार एटीएस और एनआईए की टीम ने एक गन हाउस में 7 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद गन हाउस मालिक के भाई ने बताया कि टीम 315 बोर की गोली की तलाश कर रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। इस दौरान नीतीश कुमार के सामने यह नारेबाजी हुई, जहां सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। मधेपुरा के गर्ल्स हॉस्टल में 8वीं की छात्रा की मौत हो गई। बताया गया कि छात्रा खाना खाकर अपने कमरे में सोने गई थी, लेकिन फिर नहीं उठी। परिजनों ने इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही का आरोप लगाया है। पटना के गोपालपुर में 2 बीघा जमीन को लेकर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की जांघ में गोली फंस गई, जबकि दूसरे के पेट को छूकर गोली निकल गई। दोनों का इलाज एनएमसीएच में जारी है। बक्सर में 2 महिलाओं ने शादी रचा ली। इनमें एक महिला अविवाहित है, जबकि दूसरी 2 बच्चों की मां बताई गई है। दोनों ने आरोप लगाया कि परिवार ने उन्हें ठुकरा दिया है और धमकी भी दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में पीयर थाना अध्यक्ष अभिनंदन कुमार का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि उन्होंने एक केस में मदद के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में हंगामा करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में इन पर पुलिस से हाथापाई का आरोप है, जबकि प्रेसिडेंट शांतनु के फरार होने की बात कही गई है। गया जिले में 2 ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। मानपुर स्टेशन पर ट्रेन के देर तक रुकने से बवाल हो गया, जिसमें इंजन का शीशा तोड़ दिया गया। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस के एसी कोच पर भी हमला किया गया। औरंगाबाद में बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर 300 रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता से पहले ही एक कर्मी डील कर रहा था, लेकिन कैमरा देखते ही वह भड़क गया। मोतिहारी में प्रेमी से शादी की जिद पर एक युवती टावर पर चढ़ गई। करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के समझाने पर वह नीचे उतरी। आज बिहार के ज्यादातर जिलों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कई जगहों पर तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। बिहार के शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया है। 6 अप्रैल से 31 मार्च तक सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। गया समेत सभी जिलों में यह नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। बिहार में गंगा नदी पर बना नया डबल ट्रैक रेल पुल अब लगभग तैयार है और मई-जून 2026 से इस पर ट्रेनों के दौड़ने की उम्मीद है। यह पुल न सिर्फ सफर को तेज बनाएगा, बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी को भी नई रफ्तार देगा। बिहार में एलपीजी संकट अब आम लोगों की रसोई से निकलकर हॉस्टल, अस्पताल और होटल रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका है। सिलेंडर की सप्लाई में 8 से 10 दिनों की देरी ने खाने के मेन्यू और कीमतों दोनों को बदल कर रख दिया है। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल की कैंटीन से डोसा, चाट और छोला भटूरा जैसे 16 पसंदीदा व्यंजन हटा दिए गए हैं। आलम यह है कि अस्पताल का बेस किचन अब लकड़ी, कोयले और इंडक्शन के भरोसे चल रहा है। मेडिकल छात्रों की थाली की कीमत भी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा के विज्ञानियों ने मुजफ्फरपुर में बंद गोभी काटने की बैटरी चालित मशीन विकसित की है। 5 साल के शोध के बाद बनी यह मशीन खेतों में आसानी से चलती है और प्रति घंटे 200 से अधिक बंद गोभी काट सकती है। बिहार से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों के लिए काम की खबर है। बिहार की राजधानी पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। कॉलेज प्रशासन ने नेशनल मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में राज्य में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। साल 2026 के अंत तक पंचायत चुनाव होना है। इस बार के चुनाव को लेकर ईवीएम की खूब चर्चा हो रही है। जिस ईवीएम से वोट डाले जाएंगे उसमें खास तरह का चिप लगा होगा। पहली बार पंचायत चुनाव में चिप वाले ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मधुबनी के नाजीरपुर मध्य विद्यालय में सुबह की प्रार्थना के दौरान स्कूल भवन का प्लास्टर गिर गया। सौभाग्य से बच्चे मैदान में थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि कुछ को मामूली चोटें आई हैं। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी कानून को मजाक बताया है। कहा है कि 10 सालों में 5 करोड़ लीटर शराब जब्त की गई। हर रोज राज्य में 1,70,000 लीटर शराब का सेवन किया जाता है। उन्होंने पूछा कि शराबबंदी की विफलता का दोषी कौन है, सरकार इसका जवाब दे। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात के बीच बिहार सरकार ने फंसे श्रमिकों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि वे सीधे संपर्क कर सहायता ले सके। इस कंट्रोल रूम का फोन नंबर 0612252005 और व्हाट्सएप नंबर 7368855002 जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट या अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुंबई और कटिहार के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे बिहार आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और टिकट की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। बिहार सरकार पटना के पास 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में जापान और सिंगापुर की तर्ज पर एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी विकसित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना के लिए 547 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है और इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यह एजुकेशन हब शेयर्ड कैंपस मॉडल पर आधारित होगा, जहां विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेज एक ही परिसर में आधुनिक सुविधाओं जैसे डिजिटल लाइब्रेरी और हाईटेक लैब का लाभ उठा सकेंगे। नए सीएम के नाम और नई सरकार के शपथ की तारीख का इंतजार चरम पर है। नीतीश कुमार के बाद भाजपा से सीएम बनने की चर्चा के बीच एनडीए सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले सम्राट चौधरी रेस में आगे दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, शराबबंदी नीतीश कुमार का सबसे बड़ा सांस्थानिक भ्रष्टाचार साबित हुआ है। इसके कारण बिहार में 40,000 करोड़ की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की देखरेख वाले गृह और मद्य निषेध विभाग भी अधिकांश इनके पास ही रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले में एक अपर थानेदार का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अपर थानेदार काम के बदले रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो के संज्ञान में आते ही जिले के एसएसपी कांतेश मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं।